स्टूडेंट्स, आज पीरियड में हमने बताया था कि डायमेंशन का फार्मूला कैसे निकालेंगे और डायमेंशन के फार्मूला के आधार पर इनका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एवोगाड्रो कांस्टेंट कैसे निकालेंगे या डेंसिटी कैसे निकालेंगे। अब नया टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, नया टॉपिक है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। इम्परफेक्शन मीन्स त्रुटि, डिफेक्ट में भी त्रुटि होती है। तो हम लोग मोटा मोटी जानते हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्रिस्टल ऑलवेज फाउंड इन ऑर्डरली मैनर वेयर द एनर्जी इज वेरी स्मॉल और लिस्ट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में भी हम लोग देखें कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर crystals are always found in perfectly ordered manner. At this stage, lowest energy will be found. यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्रिस्टल जो होते हैं वो ऑर्डरली मैनर में व्यवस्थित रहते हैं, जहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता बहुत ही कम पाई जाती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द क्रिस्टल स्टार्ट deviating from perfectly ordered arrangement. Thus, any deviation कि जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्रिस्टल जो ऑर्डरली मैनर में उपस्थित रहते हैं वो डेविएट कर जाते हैं अपने ऑर्डरली मैनर से, और thus any deviation from perfectly ordered arrangement constitute a defect और imperfection। कि किसी तरह का अगर डेविएशन होता है इसके ऑर्डरली मॉडल में तो उसे डिफेक्ट के रूप में जानते हैं या इम्परफेक्शन के रूप में जानते हैं। कुछ समय के लिए समटाइम्स दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, कि कुछ समय के लिए हम इसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट से भी जानते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ दीज डिफेक्ट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्योंकि यह डिफेक्ट जो हुआ उत्पन्न हुआ टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ही। तो क्रिस्टल में ऑल्सो पोजेज डिफेक्ट ड्यू टू इम्प्योरिटीज। अगर क्रिस्टल में इम्प्योरिटीज हो तो भी वो क्या होता है, त्रुटि दिखाता है या इम्परफेक्शन शो करता है। ये इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड दो तरह के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। इसमें प्रैक्टिकली भी सीध है कि इनएनिक सॉलिड लाइक NaCl और कोवैलेंट सॉलिड क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल like silicon or germanium at 0 Kelvin temperature, electrons are present in fully occupied lowest energy। कि आयनिक सॉलिड जैसे सोडियम क्लोराइड और कोवैलेंट क्रिस्टल लाइक सिलिकॉन या जर्मेनियम 0 केल्विन टेम्परेचर पर इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो निम्न ऊर्जा वाले स्टेट को पकड़े रहते हैं। But in higher temperature, at higher temperature, some of the electrons may occupy higher energy। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्युपाई ये ग्रहित कर लेता है हाइयर एनर्जी स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण ये हायर एनर्जी को पकड़ लेता है। जैसे इन क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम, द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन और is 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s2। इनके ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से हम लोग हीट देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्री हो जाते हैं, अपने स्टेट को छोड़ देते हैं और ये क्या बना लेते हैं, एक होल का निर्माण करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ भिन्न भिन्न दिशा में भी ये घूम सकते हैं और इनके घूमने के कारण इसमें कंडक्टिविटी यानी चालकत्व गुण आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक एनर्जी, जो कि अपने आप लगता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि बट एट हायर टेम्परेचर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में occupy higher energy state depending upon temperature। Example, if in crystal of pure silicon or germanium some of the
electrons are released thermally from the covalent bond at temperature above 0 Kelvin. These electrons are free to move in crystal and are responsible for electrical conductivity. And this type of conductivity is called intrinsic conductivity. यहाँ हम देखते हैं इन क्रिस्टल, जैसे सिलिकॉन का ले क्रिस्टल या जर्मेनियम का ले क्रिस्टल, जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और सभी संभव दिशाओं में घूमने लगते हैं और सभी संभव दिशाओं में घूमने के कारण यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं और इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी या इंट्रिंसिक कंडक्शन कहते हैं। अब यहाँ हम देखें कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड फॉर्म करने का अर्थ क्या बेटा, कि ये दो इलेक्ट्रॉन फ्री जो थे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये खाली स्पेस बना दिया। यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड फॉर्म बाय द रिलीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के हटने से एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड बना और जिसे हम लोग होल के द्वारा जानते हैं। इट ऑल्सो गिव्स राइज टू केमिकल कंडक्टिविटी, यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी शो करता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉजिटिव होल मूव्स इन अपोजिट दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव होल इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में मूव करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जो कि सॉलिड में उपस्थित होते हैं वे कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। इनका दूसरा पार्ट है एटॉमिक इम्परफेक्शन। द डिफेक्ट arises ड्यू टू द irregularity in the arrangement of atoms or ions are called atomic imperfection। इसमें जो impurities जो आता है irregularity, जैसे ही हम एटम्स या आयंस को अरेंजमेंट के रूप में न रख पाते हैं तो ये क्या होता है कि ये इम्परफेक्शन शो करता है, जिसे हम लोग एटॉमिक इम्परफेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एटॉमिक डिफेक्ट caused by missing or misplaced of ions are called point defect। ये जो इलेक्ट्रॉन या तो अपनी जगह से हट जाते हैं या खाली स्थान को छोड़ देते हैं, तो उस तरह के कंडक्शन को हम लोग कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट और ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। एटॉमिक इम्परफेक्शन में ये निम्न प्रकार होते हैं। पहला स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। इसमें होता क्या है कि किसी भी कंपाउंड के लिए केमिकल फार्मूला के लिए जितने पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन की आवश्यकता होती है वो अगर उस ढंग में हो, उपस्थित हो, तो उसे हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अगर किसी तरह की उसमें डिफेक्ट पाए जाएं तो उसे हम लोग कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ये फिर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसे इंग्लिश में भी देखा जाए कि व्हेन पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर फाउंड इन द रेशियो इंडिकेटेड बाय केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला के लिए जितनी चाहिए आवश्यक मात्रा में पॉजिटिव और निगेटिव आयन चाहिए अगर हो तो उसे हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। एंड देयर इज डिफ्लेक्शन फ्रॉम इन इट इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इट इज ऑफ सो मेनी टाइप्स। अब ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला शॉर्टी डिफेक्ट्स। शॉर्टी डिफेक्ट्स में हम क्या देखते हैं कि मेटल आयन और निगेटिव ग्रुप, मेटल आयन निगेटिव ग्रुप, मेटल आयन निगेटिव ग्रुप, ये कंसीक्वेंस में जुड़े रहते हैं। एक मेटल आयन और एक निगेटिव आयन अपने निश्चित स्थान को छोड़ देते हैं और ये क्या बना देते हैं, पेयर ऑफ होल, और इनके कारण डिफेक्ट उत्पन्न होता है जिसे हम लोग शॉर्टी डिफेक्ट कहते हैं। और ये वैसे आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई एंड द साइज ऑफ रेडियस इज ऑलमोस्ट, क्या कहेंगे बेटा कि इन दिस टाइप
the defect created when one positive ion and one negative ion missing from its lattice site and forms pairs of hole. These type of defect is found in those ionic compounds where their coordination number is high and the size of cations and anions are same. अब इससे कंक्लूजन निकलता है, उसे हम देखें। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, यहाँ हम लोग जो हटा दे और यहीं से शुरू कर दे। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट क्रिएटेड प्राप्त होता है व्हेन वन पॉजिटिव आयन एंड वन नेगेटिव आयन मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। लैटिस साइट यहाँ क्या है, हमने देखा यहाँ एक से पॉजिटिव आयन हटा है और यहाँ से एक नेगेटिव आयन हटा है and forms a pair of holes. This type of defect is found in those ionic compound. इस तरह के डिफेक्ट वैसे ionic compound में पाए जाते हैं where their coordination number is high and their size of cation and anions are almost same. Shorty defects का consequence है It lowers the density of the crystal. यानी क्रिस्टल से आयन की कमी हो जाने के कारण इनकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। It's lower the density of the crystal. Second, the stability and lattice energy of the crystal decreases. कि इनकी स्टेबिलिटी जो होती है, लैटिस एनर्जी क्रिस्टल की, वो घट जाती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of the crystal increases due to movement of poles. पोल के मूवमेंट के कारण ये इनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सेकेंड है फ्रेनेल डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक
कोई आयन, पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन, अपने लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है, दैट साइट इज सेड टू बी इंटरस्टिशियल साइट। और इंटरस्टिशियल साइट पर जाने के कारण ये डिफेक्ट शो करते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज सेड टू बी फ्रैंकल डिफेक्ट। ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट्स or those compound which shows Frankel defects, their coordination number is low and the size of cation and anion is very large. अब इसे हम लोग इंग्लिश में भी लिख दें। This type of defect arises when one ion, positive or negative, present or displaced from lattice side to interstitial site. This type of defect are found in that ionic compound where coordination number is low and the size of cation and anions are अब इसका कंसीक्वेंस देखें हम लोग। कंसीक्वेंस ऑफ Frankel defects. Since there is no change in their ions, so their density remains same. अब एग्जाम्पल हम लोग देखें पहले शॉर्टी डिफेक्ट्स का। KCl, CSCl, AgBr, NaCl। Frankel defect AgBr, AgCl। नोट में याद रखना है AgBr shows both Schottky defects and Frankel defects। ये हमें नोट के रूप में याद रखना। शॉर्टी डिफेक्ट्स के बाद दूसरा डिफेक्ट है उसका फ्रैंकल डिफेक्ट।
इसमें हम लोग क्या पाते हैं कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट arises when one ion positive or negative ion displaced from lattice site टू इंटरस्टिशियल साइट, यानी ये अपने लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पर चले जाते हैं और ये डिफेक्ट उत्पन्न करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर फाउंड इन दैट आयनिक कंपाउंड, ये ऐसे आयनिक कंपाउंड में डिफेक्ट पाए जाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है और साइज कटायन और एनायन के साइज में अंतर ज़्यादा होता है। सर्टेन डिफेक्ट्स का एग्जाम्पल है KCl, CHCl, AgBr, NaCl। फ्रैंकल डिफेक्ट का है AgBr, AgCl। अब याद रखना है कि AgBr shows both Shorty and as well as फ्रैंकल डिफेक्ट। कंसीक्वेंस में हमने फ्रैंकल डिफेक्ट में कंसीक्वेंस में देखें कि चूंकि इनके आयनों में कोई कमी नहीं आती है, इनके आयन केवल अपने स्थान को छोड़ देता है, तो इनकी डेंसिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका तीसरा पार्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मेटल आयन नेगेटिव ग्रुप, मेटल आयन नेगेटिव ग्रुप, यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव ग्रुप, पॉजिटिव आयन नेगेटिव ग्रुप सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं और एक एक्स्ट्रा मेटल आयन इसके इंटरस्टिशियल साइट पर भी चला जाता है, उपस्थित रहता है। इंटर साइट पर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये डिफेक्ट दिखाते हैं। और इस तरह के डिफेक्ट में चूंकि आयनों की वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप इनकी डेंसिटी भी बढ़ जाते हैं। इसे हम लोग देखें। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट arises when one extra ion is also present at interstitial site. Since there is increase in ions, their density is also that is density increases. यहाँ हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव ग्रुप, पॉजिटिव आयन नेगेटिव ग्रुप सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं और एक एक्स्ट्रा मेटल आयन इसके इंटरस्टिशियल साइट पर भी उपस्थित रहता है, जिसके कारण ये डिफेक्ट शुरू करते हैं। और इस तरह के डिफेक्ट में चूंकि आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इनका डेंसिटी भी अधिक होता है। दूसरा है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका रेशियो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कंपाउंड से थोड़ा सा अलग हो जाए, बनाने के क्रम में अलग हो, तो उसे हम लोग केमिकल फार्मूला से अलग हो तो उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। अर्थात कि जब जितने रिक्वायर्ड केमिकल फार्मूला के लिए रिक्वायर्ड पॉजिटिव आयन अथवा नेगेटिव आयन की आवश्यकता में होती है, उससे उसमें कमी हो, तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थोलाइट कंपाउंड। इसे बर्थोलाइट कंपाउंड से भी जानते हैं, बिकॉज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड was performed by Berthollet. The defect which disturb the stoichiometry, ऐसे डिफेक्ट जो कि स्टोइचियोमेट्रिक ऑफ कंपाउंड को डिफेक्ट डिस्टर्ब करे, तो उसे हम लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। दिस डिफेक्ट आर आइदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मेटल आयन और एक्सेस नॉन मेटल आयन। इस तरह के डिफेक्ट वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर मेटल आयन की अधिकता होगी
या नॉन मेटल आयन की अधिकता होगी। इसका पहला पार्ट है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं और एक निगेटिव आयन अपने लैटिस साइड को छोड़ देता है और छोड़ देने के कारण इनमें कंडक्टिविटी उत्पन्न हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लाने के लिए हम लोग बाहर से इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो ऐसा साइड लैटिस साइड जहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन द्वारा उसे भरते हैं, उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी, और उस सेंटर को कहने लगते हैं एप सेंटर। और एप सेंटर जिसे हम लोग कलर सेंटर से भी जानते हैं, और ये कलर ऑफ कंपाउंड को भी दर्शाता है। अब इसे इंग्लिश में देखें। When one negative ion is misplaced from their lattice site, then it is said to be metal axis defect due to anion vacancy. Due to absence of negative ion, electrical neutrality and or electrical neutrality we added electron at that lattice site. That site is said to be F center or color center. Which are responsible for color and important method of compound. अब ये हमें जानना है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेटल आयन निगेटिव ग्रुप, मेटल आयन निगेटिव ग्रुप यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं, और एक निगेटिव आयन अपने लैटिस साइड को छोड़ देता है और छोड़ देने के कारण मेटल की संख्या में बड़ी वृद्धि हो जाती है। इसलिए इसका नाम क्या करा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। अनायन इसके हट जाने के कारण ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करने लगते हैं। इनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लाने के लिए हम लोग बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो इस तरह के साइड को हम लोग कहते हैं
एप सेंटर या कलर सेंटर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कलर एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। क्या कहेंगे कि व्हेन वन नेगेटिव आयन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइड, देन इट इज सेड टू बी metal axis defect due to anion vacancy. Due to absence of negative ion, electrical conductivity present, and for electrical neutrality we added electron at that lattice site, and that site to be known as ape center or color center, which are responsible for color and important properties of compound. Excess of sodium in NaCl, their color becomes yellow. Excess of potassium in KCl, their color becomes violet, and excess of lithium in lithium chloride, their color becomes apple pale yellow. अब इसका सेकंड है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल साइट, कि मेटल की संख्या ज़्यादा है, किसके कारण? इंटरस्टिशियल साइट पर भी मेटल आयन की उपस्थिति के कारण। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि मेटल आयन नेगेटिव ग्रुप सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं, और एक एक्स्ट्रा मेटल आयन उसके इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है, जिसके कारण इसे हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। इसके आने के कारण इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उत्पन्न हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके एडजेसेंट साइड पर इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं। इसमें एक एग्जांपल हम लोग देखें कि जब एक्सेस ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज हीटेड इन, इट लूजेज ऑक्सीजन रिवर्सिबली, कि जैसे जिंक ऑक्साइड को हम लोग गर्म करते हैं तो ये जिंक आयन और ऑक्सीजन आयन के रूप में उत्पन्न हो जाता है, अर्थात यहाँ कटायन की संख्या बढ़ जाती है, यानी एक्सेस मेटल आयन accommodated in the interstitial site when electrons trapped, उसके एडजेसेंट पे इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर देते हैं इन द नेबरहुड। द येलो कलर, इसका कलर जो होता है येलो, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन स्पेसिफिक ड्यू टू ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। यही ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन के कारण यह जिंक ऑक्साइड कलर को शो करता है। इसे इंग्लिश में देखें कि when extra positive ion is present in an interstitial site, then that defect is said to be metal axis defect due to interstitial site. In this process, electrical neutrality is maintained by presence of electron in the interstitial site. So this type of defect are exhibited by the crystal which are likely to exhibit Fresnel defects, जो कि Fresnel defects को शो करते हैं, उस तरह के डिफेक्ट को प्रदर्शित करता है। इवन एक्सिस ऑफ सोडियम आयन, जब जिंक ऑक्साइड को हम लोग अधिक मात्रा में लेकर जब गर्म करते हैं तो यह ऑक्सीजन को लूज कर देता है, और लूज करने के कारण ये रिवर्सिबली इस तरह दिखाते हैं कर जाता है, और एक्सेस मेटल एकोमोडेट एट द इंटरस्टिशियल, और एक्स्ट्रा मेटल आयन वहाँ पर जाकर ट्रैप हो जाता है, और इसके एडजेसेंट पर जब हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो यह क्या करता है, ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन के कारण यह अपना कलर
जो येलो को प्रदर्शित करता है। इम्परफेक्शन का लास्ट टॉपिक है इसमें, मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कटायन वैकेंसी। यहाँ हम क्या देखते हैं कि मेटल आयन निगेटिव ग्रुप, मेटल आयन निगेटिव ग्रुप, मेटल आयन निगेटिव सीक्वेंस से जुड़े रहते हैं और एक मेटल आयन अपने लैटिसाइड को छोड़ देता है। छोड़ देने के कारण इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उत्पन्न हो जाती है। अब इसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लाने के लिए इसके एडजेसेंट वाले मेटल आयन के चार्ज की संख्या को बढ़ा दी जाती है, तो यह इसका चार्ज जो होते हैं बैलेंस हो जाते हैं और इस तरह के डिफेक्ट वैसे कंपाउंड में पाए जाते हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड होते हैं। कि वे मेटल आयन इज एब्सेंट फ्रॉम द लैटिस साइड, कि मेटल आयन अपने साइड से हट जाए लैटिस साइड, देन डेफिशिएंसी ऑकर्स इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी, यानी मेटल आयन की कमी हो जाती है ड्यू टू कटायन वैकेंसी। द चार्ज इज बैलेंस्ड एंड एडजेसेंट आयन, चार्ज की संख्या को बढ़ाते हैं, इसके एडजेसेंट में जो मेटल आयन रहते हैं उसके चार्ज की संख्या को हायर पॉजिटिव आयन से बढ़ा देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेज इन कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, यानी इस तरह के डिफेक्ट वैसे कंपाउंड में पाए जाते हैं जो ट्रांजिशन मेटल वाले होते हैं। आज के वीडियो में हमने केवल डिफेक्ट के बारे में जाना और टाइप्स ऑफ डिफेक्ट को जाना। इस तो आप कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।